हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आज हम देखेंगे क्लास 10th आरबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा ह्यूमन सिस्टम, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये इसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम ब्लड के बारे में आज जानेंगे। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। हमारी लकी एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर 2 कोर्सेस अभी प्रोवाइड किए गए हैं, क्लास 10th आरबीएसई की एसएसटी और क्लास 10th आरबीएसई की साइंस, जिसके वीडियो लेक्चर्स आपको पूरे के पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। सो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड के बाद ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। तो ब्लड की हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलेंगे। और ये किस कैटेगरी में आता है? कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है। एनिमल्स में कई टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे आपका नर्वस टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियम और आपका एक मसल टिश्यू। तो कई प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो ब्लड किस कैटेगरी में आता है? कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है। और ब्लड का मैंने आपको काम बता दिया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। इसका बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। गैसेस O2 CO2 उनको ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? ब्लड हेल्प करता है। ब्लड की जो पीएच होती है वो लगभग 7.4 होती है। मतलब ब्लड कैसा है? एल्केलाइन इन नेचर। ठीक है। नॉर्मल कोई पर्सन है तो उसमें लगभग 5 लीटर के समथिंग क्या होता है? ब्लड होता है। पीएच आपको बताइए, पीएच जो मतलब किसी एसिड या बेस के बारे में पता लगाए, या एसिड या बेस का मेजरमेंट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। अगर पीएच स्केल में वैल्यू 0 से 7 के बीच में आ रही है तो कोई भी चीज़ कैसी होगी? एसिडिक होगी। अगर पीएच स्केल में कोई वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रही है वो एल्कलाइन होगी। अगर 7 आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। ब्लड फॉर्मेशन की बात करें कि ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जनरली जो ब्लड फॉर्मेशन है वो होता है रेड बोन मैरो। कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। मगर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, या एम्ब्रियो जो होते हैं, एम्ब्रियो मतलब जो पेट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो जो एम्ब्रियो या न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन एक ऑर्गन है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है, अभी आएगा। ठीक है। तो ये जैसे मान लो कोई भी आपकी बोन है, बोन के अंदर पाया जाता है रेड बोन मैरो। ठीक है। इससे बनती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और इनसे फिर बनती हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड की बात करें तो ब्लड में आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है जो कि ब्लड का 55% होता है, और बाकी सॉलिड पार्ट में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ब्लड के कंपोजिशन की बात करें कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो मेनली ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होता है और सॉलिड पार्ट में फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लाज्मा की बात करें ये टोटल ब्लड का 55% होता है। आरबीसी की बात करें तो ये 45% होता है, और 1% जो होता है ब्लड का पार्ट वो होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। प्लाज्मा है, इसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये वही है, यहाँ पर डायग्राम्स दिखा रखे हैं अलग अलग तरीके से कि ब्लड के पार्ट्स। ठीक है। यहाँ पर पूरा की पूरा जो ब्लड है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी के भी 2 टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में भी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, और एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। प्लाज्मा की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे एमिनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, प्रोटीन्स भी कई टाइप्स की, जैसे एल्बुमिन्स, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, ये सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। ध्यान रखना, यहाँ चीज़ें थोड़ी सी मैं एडवांस बता के चल रहा हूँ कुछ चीज़ें, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं लकी एजुकेशन ऐप पर, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स पढ़ सकते हो अपनी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है। प्लाज्मा जैसा कि ये फ्लूइड पार्ट है किसका? ब्लड का, जो फ्लो कर सकता है। और प्लाज्मा जो होता है ब्लड का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में 92% क्या होता है? वाटर होता है, और 8% जो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा आपका कैसा पार्ट है? फ्लूइड पार्ट है, 55% होता है। 2 चीज़ होती हैं, 92% वाटर होता है और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट,
इंटरनल सीक्रेशंस, एंजाइम्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस वे सब्सटेंसेस, एंटीबॉडीज, ये आ जाएंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें प्लाज्मा में तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन, कॉपर, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक में मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में कुछ नहीं, इतना सा याद रखना है थोड़ा सा पार्ट। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।